नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। चाचा भतीजे की यात्रा का समापन एक साथ 21 फरवरी को पटना में हो गया। चाचा जहां पूर्वी पटना में थे, यात्रा का समापन किए, तो भतीजे ने पश्चिमी पटना जिले में। तो यूं कहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजा जो जिलों के यात्रा पर थे, उनका समापन एक साथ हो गया है। अब दोनों की भिड़ंत बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर थे, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता संवाद के बहाने जिलों की यात्रा पर थे और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से पहले जो महिला संवाद कार्यक्रम रखा था, उसे इन वक्त पर नीतीश कुमार को बदलना पड़ा। सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम का ऐलान किया था और उसका बजट 228 करोड़ रुपए रखा गया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने करारा प्रहार किया था और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के नयन सेकने की यात्रा है। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा रखा। इस दौरान नीतीश कुमार जिलों गए और पदाधिकारी जहां ले गए वहीं गए और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया और जिले स्तरीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। हर जिले की समीक्षा की गई। नीतीश कुमार ने 38 जिलों की योजनाओं की समीक्षा की है। छोटे छोटे जिलों में एक दिन में ही 2 जिलों का यात्रा पूरे किए, जबकि बड़े जिलों में एक दिन गए तो पूरे बिहार में घूमे हैं। इसी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों के अंदर पड़ने वाले विधानसभाओं का अलग अलग समीक्षा किया और लोकसभा चुनाव में मिली हार की भी समीक्षा की और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर फीडबैक भी लिया। कहा जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जो फीडबैक मिले हैं, उसी के आधार पर 18वीं बिहार विधानसभा के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले ही कहा था, इस बार नेताओं की पैरवी से नहीं, काम के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव, 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है। इससे पहले चाचा और भतीजे यानी नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जिलों की यात्रा पर थे और संवाद स्थापित कर रहे थे। जहां तेजस्वी प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं के मिलने के बजाय पदाधिकारियों के साथ जाते थे और पदाधिकारी उसको जहां ले जाते थे वहीं जाते थे। उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं का संवाद स्थापित नहीं किया। हालांकि अभी बिहार में एनडीए की जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं। इस सम्मेलन में नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि जदयू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर सम्मेलन में, जिला स्तरीय सम्मेलन में पहुंचने लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मांगने की तैयारी चल रही है। जेडीयू के लोग नारा दे रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन जिला स्तरीय कार्यक्रम में, सम्मेलन में नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार को यह डर भी सताने लगा है। जिस तरह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो गई, तो एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो गए और शिवसेना को अलग कर दिया गया। उसके एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो गए और भाजपा के फडणवीस मुख्यमंत्री चुन ले गए। यह डर भी नीतीश कुमार को सताने लगा है और यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लोग यानी जेडीयू के लोग फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ऐलान किया था, यह मेरा अंतिम चुनाव है, अगली बार मैं नहीं लड़ूंगा।
जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो कई बार कहते थे अब तेजस्वी देखेंगे, लेकिन चर्चाएं यह भी शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उसके बेटे निशांत अब जेडीयू में आएंगे और होली के बाद जेडीयू में आएंगे। और नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट से निशांत की लड़ने की चर्चा है। इसी सीट से नीतीश कुमार सबसे पहले 1977 में चुनाव लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में नीतीश कुमार को हार मिली थी। निर्दलीय भोला प्रसाद सिंह जीते थे। उस चुनाव में नारा लगा था, बम चले या गोला, जीतेगा भाई भोला, और भोला प्रसाद सिंह जीते भी थे। फिर नीतीश कुमार पहली बार 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से जीत कर बिहार विधानसभा में प्रवेश किए थे। यहीं से नीतीश कुमार की संसदीय राजनीति शुरू होती है। फिर नीतीश कुमार 1989 में लोकसभा चले गए, 91 में लोकसभा चले गए, और जब समता पार्टी उन्होंने 1994 में बना ली, 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार हरनौत से ही जीते थे। और फिर जब उसकी सरकार बिहार में नहीं बनी, लालू प्रसाद यादव की सरकार की वापसी हो गई, तो नीतीश कुमार फिर लोकसभा के चुनाव जीतकर 1996 में दिल्ली चले गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी 2 बार नीतीश कुमार हरनौत से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। इसी सीट से नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को चुनावी दंगल में इस पर उतारेंगे, इस तरह की चर्चा है। हालांकि यही नीतीश कुमार हैं जो लगातार परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव पर हमलावर होते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में करीब 1 दर्जन मंत्री हैं जो परिवारवाद की उपज है। सम्राट चौधरी ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं, नितेश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, नितिन नवीन ये भी भाजपा के पूर्व विधायक नवीन सिन्हा के बेटे हैं, जयंत राज वह भी जदयू के पूर्व विधायक के बेटे हैं, अशोक चौधरी महावीर चौधरी के बेटे हैं, सुनील कुमार उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं, भाई भी सांसद और विधायक रह चुके हैं। इस तरह नीतीश कुमार की सरकार में करीब 1 दर्जन परिवार मंत्री परिवारवाद के ही उपज है। और इस लिहाज से अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो उसकी एंट्री परिवारवाद के रूप में नहीं, जदयू के यूं कहिए नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में होगी। जो हो, लेकिन इतना तय है हो गया कि चाचा भतीजे की यात्रा का समापन हो गया है। अब 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन में चाचा और भतीजे की भिड़ंत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं। यह 20 दिनों तक बैठक चली। अगर विपक्ष कुछ बोलेगा, अगर नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे तो कई तरह कुछ बोल देंगे तो इसका गलत मैसेज चला जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार जब से प्रगति यात्रा पर हैं तब से उनका बोलने बंद हो गया है। बेगूसराय में महिलाओं को लेकर बोले थे, 1-2 जगह से और कुछ बोले, लेकिन उनके बोलने पर भी रोक लगा दी गई है। कई कार्यक्रमों में जाते हैं तो वे नहीं बोलते हैं, लेकिन देखना होगा बिहार विधानमंडल में वे बोलते हैं और उनकी बोली का असर कहां तक जाता है। वे चुप रहते हैं या जवाब देते हैं। हालांकि जो माहौल है, जिस तरह के सदन में हंगामे होने के आसार बताए जा रहे हैं, इससे कहा जा रहा है नीतीश कुमार तो बोलेंगे ही सदन में, और जब नीतीश कुमार बोलेंगे तो कुछ उठपटांग जरूर बोलेंगे और इसका फायदा भी विपक्ष को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। अगर नीतीश कुमार उठपटांग बोलते हैं तब, लेकिन बीजेपी के लोग डरे हुए हैं और नीतीश कुमार को कम से कम सदन में भाग लेने के लिए बाध्य करेंगे। अगर नीतीश कुमार कम से कम सदन में आते हैं तो इससे साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं रहेंगे। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था
कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे। हमारा पुराने एक मतवा जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए चाहता समाज जीविका नाम दिए हम ही, हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया, तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहें कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं, तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो जो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, कितना बढ़िया लगता है। ऑफर मिल रहा है, ऑफर